आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई हॉरर और थ्रिलर मूवी है जिसका नाम पेट है। मूवी शुरू होती है और हम एक सैथ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठा होता है। सैथ की फैमिली में कोई नहीं होता और ना ही उसका कोई दोस्त होता है। सैथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है। बस कोई जानवर उसके दोस्त होते हैं, बस वो उन्हीं से बात किए करता था। सैथ की ज़िंदगी में यही सब उसका डेली रूटीन होता है। इसी तरह वो एक दिन अपना काम खत्म करके घर जा रहा होता है तो उसे एक बस में एक लड़की दिखाई देती है। सैथ उसके पास जाता है और उसे हाय हेलो कहता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। सैथ उसका नाम होली कहकर पुकारता है और वो कहता है कि हम दोनों साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन होली को सैथ बिल्कुल याद नहीं होता है। होली के पास एक डायरी होती है और सैथ के पूछने पर बताती है, मैं हर रोज़ अपना जर्नल लिखती हूँ। इसी दौरान सैथ के दिल में होली के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है और वो उसे काफ़ी पर ले जाने के लिए पूछता है और होली उसे बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। कुछ देर बाद होली का स्टॉप हो जाता है और सैथ की पूरी बातें सुने बगैर वहाँ से उतर जाती है। सैथ यहाँ गुस्सा होकर घर आ जाता है। अब सोशल नेटवर्क पर होली की प्रोफाइल ढूंढता है ताकि उसके बारे में जान सके और होली की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालता है। अगली सुबह वो रोज़ की तरह ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो अपने को वर्कर सिक्योरिटी गार्ड नेट से अपनी बात पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। इस पर नेट उसे बताता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़के को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। तभी सैथ को डॉक्टर से ऑर्डर मिलते हैं कि वो लग्जरी नाम के जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आए क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार है और उस डॉग को सैथ से काफ़ी लगाव होता है। अब सैथ वो डॉक्टर के पास ले आता है। अब डॉक्टर उस डॉग को जहरीले इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा भी बढ़ा रही थी। डॉक्टर सैथ को कहता है अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तुम ले जा सकते हो। अब सैथ इसकी देखभाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो अकेला रहता था। अब इसलिए डॉक्टर जर्मन शेफर्ड लग्जरी डॉग को इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं। इसके बाद सैथ उस डॉग की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वो जानवरों के पीछे वाले केज को नोटिस करता है जिसके अंदर बेसमेंट था, जिसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और दोबारा होली के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करता है। उसके बाद उसे वो रेस्टोरेंट के बारे में पता लग जाता है जहाँ पर होली काम किए करती है। अब उसे होली के पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और वो उसे एक नोटबुक पर लिख लेता है। अगले दिन सैथ होली के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी होली उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अब सैथ उसे एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट में लेकर जाने के लिए कहता है, जिस पर होली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात में जब होली अपने घर जा रही होती है तो उसे फील होता है कि उसको कोई पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला शख्स कोई और नहीं सैथ होता है। अब होली घर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को ये सब बातें बताती है। इसी दौरान होली के बॉयफ्रेंड की भी कॉल आती है। तो शराब के नशे में होली को अजीबोगरीब बातें बोल रहा होता है। होली गुस्से में आकर उसकी कॉल कट कर देती है और दोबारा से अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है। अगले दिन होली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में किसी ने उसके लिए रोज़ भेजे हैं। उसे लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उससे माफ़ी मांगने के लिए भेजे होंगे। तो शाम को इसके बारे में पूछती है लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, जिस पर होली को लगता है किसी और का काम हो सकता है। अब हम यहाँ सैथ को भी देखते हैं जो होली का पीछा कर रहा होता है। वो एक बार फिर से होली को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। वो बताता है कि मैंने ही फूल तुम्हारे रेस्टोरेंट में भिजवाए थे, जिस पर होली को इससे ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका बॉयफ्रेंड सैथ को बुरी तरह से मारता है, जहाँ पर सैथ जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान उसे होली की डायरी मिल जाती है जिस पर रोज़ वो अपना जर्नल लिखा करती थी। घर आता है, उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे होली के बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाता है। इतना ही नहीं कि होली के बारे में उसे एक सीक्रेट भी पता लग जाता है जो हमें मूवी के आखिर में पता लगेगा। अब सैथ अगली सुबह काम पर जा रहा होता है और उस बेसमेंट में जाता है। अब यहाँ पे एक वो केज तैयार करता है और जानवरों को पैरालाइज करने वाली दवा भी ले लेता है। अब इस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए अपनी खुद की बॉडी पर इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। अगली बार सैथ दोबारा होली का पीछा करता है जो कि अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सैथ उसके घर के अंदर चला जाता है और उसको ये इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो उसे किडनैप कर लेता है। अब एनिमल कंट्रोल पैनल में लाता है और उसे पिंजरे बंद करके बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। नेट की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है लेकिन सैथ उसे बातों में लगा देता है। अब होली को उस बेसमेंट में ले जाता है। जब होली को होश आता है तो वो देखती है कि वो पिंजरे में कैद है। अब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसका नाखून टूटकर नीचे गिर जाता है। अब होली यहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन जानवरों के शोर की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती। वो सारी रात अंधेरे में वहीं रहती है। अगले दिन दोबारा सैथ अपने काम पर आता है
होली को टॉयलेट के लिए मेटल का पॉट और कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद सैथ होली को अपना नाम याद दिलाता है, क्योंकि उसने कभी भी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन के लिए होली के पास नहीं आता। अब जब वो होली के पास आता है तो वो देखता है कि होली की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो उसे पानी पिलाता है और उसे खाना देकर वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी होली उसे रोक लेती है और वो नहीं रुककर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो बिल्कुल अकेली होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड क्लेयर दिखाई देती है, जो असल में वहाँ पर थी ही नहीं, बस वो होली के माइंड के इल्यूजन था। अब इसी दौरान यहाँ पर एक चूहा आ जाता है जिसे वो कुचल कर मार देती है। अगले दिन जब सैथ आता है तो होली सैथ से पूछती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जहाँ पर सैथ कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें मार भी सकता हूँ। जहाँ पर सैथ बताता है, मुझे तुमसे पहले नज़र में प्यार हो गया था, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए यहाँ लाया हूँ। और ये कहते हुए सैथ यहाँ से चला जाता है। सैथ बेसमेंट रूम से निकल ही रहा होता है, तभी नेट उसे देख लेता है। नेट अंदर आने की वजह पूछता है, सैथ यहाँ बहाना बहा के चला जाता है। अगली सुबह जब सैथ दोबारा होली के पास आता है तो उसे अपनी डायरी दिखाता है, जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई थी। सैथ उसे उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है, जहाँ होली कहती है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जहाँ सैथ कहते हैं, मैंने तुमसे उससे बातें करते हुए सुन लिया है। जहाँ पर वो कहता है कि तुम पिंजरे में अकेली थी तो तुम्हारे साथ 2 आवाज़ें कैसे आ रही थी। सैथ उसे पूछता है कि क्लेयर वाकई यहाँ पर है, जिससे होली सैथ से कहती है, नहीं। अब होली सैथ के पीछे क्लेयर को देखती है। अब सैथ होली से कहता है, तुम दरअसल बीमार हो, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, तुम्हारा सिर्फ ख्याल है जो तुम इमेजिन कर रही हो। अब इसके बाद सैथ होली को वो किस्सा बताता है जो वो होली की डायरी में लिखा हुआ था। कुछ टाइम पहले होली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, जहाँ पर होली को पता लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एरिक का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद होली जानबूझकर कार की स्पीड तेज कर लेती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से दोनों काफ़ी जख्मी हो जाती है। पर होली जानबूझकर क्लेयर की आंख में एक टुकड़ा घुसा देती है, जिसकी वजह से क्लेयर की मौत हो जाती है। होली सैथ को बताती कि मैं एक राइटर हूँ, तो कुछ कहानी में लिखा हुआ है सब फिक्शनल है। सैथ बोलते, मुझे भी यही लगा था, ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरी है। अब सैथ कहता है, मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लेयर की मौत के बारे में सब कुछ पता लग गया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। और उसके बाद सैथ ने कई दिन तक होली का पीछा किया था, जिससे यही पता चलता है कि उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। और इसका जिक्र भी उसने अपनी डायरी में किया होता है, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को जिंदा जलाया और काफ़ी लोगों को गला दबाकर मारा है। सैथ होली को बताता है वो इसलिए यहाँ लेकर आया है ताकि वो और लोगों को ना मार सके और पुलिस और दुनिया वालों से बची रहे। और ये कहकर सैथ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सैथ यहाँ पर आता है तो उसे होली के बिहेवियर में काफ़ी चेंजिंग नज़र आती है। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही होती है। सैफ उसे उसके मटर के बारे में पूछता है, लेकिन होली उसका ध्यान भटकाती है और अपने सर को जोर जोर से पिंजरे पे मारती है, जिससे बहुत जख्मी हो जाती है। अब सैथ काफ़ी दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता, इसलिए होली खाने के लिए कुछ मांगती है। सैथ इनकार कर देता है, लेकिन होली उसे अपने जाल में फंसाने के लिए मीठी बातें करती है। वो कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब सैथ होली की बातों में आकर उसके लिए कुछ स्नैक लेने चला जाता है। अब यहाँ नेट सैथ को बेसमेंट वाले दरवाजे से आते हुए देख लेता है। उसके जाने के बाद वो बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि बेसमेंट में एक लड़की पिंजरे में कैद है। अब होली नेट को देख लेती है और उसे मदद करने को कहती है। वो उसे पिंजरे का ताला तोड़ने का कहती है, लेकिन नेट से वो ताला नहीं टूटता। अब इसी दौरान वहीं सैथ आ जाता है। अब होली सैथ को इशारा करती है ताकि वो नेट को चुपके से मार सके। उसके बाद सैथ नेट को मारकर गिरा देता है। वो होली के कहने पर एक ब्रिक उठाता है और सैथ के सर पर मार के उसे मार देता है। अब ये तरीका सब होली बता रही होती है कि लाश को किस तरह से ठिकाने लगाएगा और पुलिस से कैसे बचेगा। अब जैसे जैसे होली कहती है सैथ वैसे ही कर रहा होता है। अब वो नेट की बॉडी को टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता है। अब नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है। अब वो सैथ से भी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब डिटेक्टिव उसे कहता है कि हमारी नज़र तुम पर रहेगी। अब ये बात सुनकर सैथ बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब जब वो होली के पास आता है तो होली फिर से उसे प्यार भरी बातें करने लगती है। अब होली सैथ से कहती है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो ऐसे पिंजरे में बंद क्यों करते। जहाँ पर सैथ कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब होली सबूत के तौर पर उससे एक उंगली मांगती है, जिसे देखकर सैथ हैरान हो जाता है। अब होली को दिखाने के लिए उसे कितना प्यार करते हो अपनी उंगली काट देता है। इसके बाद सैथ दर्द के मारे तड़प रहा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए होली उसका चाकू ले लेती है और अपना गला काटने का कहती है। अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो वो अपना गला काट देगी। अब उसकी बातों में आकर सैथ पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है। अब इसके बाद होली सैथ को किस करती है। अब इसी के चाकू से उसका गला काट देती है और वहाँ से चले जाती है। अब हम होली को उसके बॉयफ्रेंड एड के साथ देखते हैं।
अब उसकी फिक्शनल स्टोरी जो उसने लिखी थी या पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन एरिक अभी भी उसे चीट कर रहा था, जिसे देखकर होली उसे मारने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद होली वहाँ से निकलकर एक वेयर हाउस में जाती है, जहाँ पर एक पिंजरा था और पिंजरे में एक आदमी कैद था। वहाँ पर और कोई नहीं, वो सैद था जो होली की कैद में था, जहाँ होली उससे बड़े बेदर्द तरीके से बदला ले रही होती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।